कोई भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सवाल ये था कि अगर कोई शख्स इस बात पे मुतमईन हो कि रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज़ पढ़ी जाती है, जैसे कि हम लोग सब रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन मतलब अगर कोई शख्स मुतमईन है और जैसे हम लोग करते हैं, और अगर वो ये चाहे कि कभी-कभी चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन के साथ नमाज़ पढ़ी थी, और वो ये चाहे कि यार चले मैं कभी-कभी रफ़ुल यदैन के साथ नमाज़ पढ़ लूँ, तो क्या वो नमाज़ पढ़नी जायज़ है? उसके बारे में आप उसका मैं जवाब अर्ज करता हूँ कि देखें, पहली तो बात यह है कि वो जो रफ़ा यदैन नहीं करता, जो बंदा नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करता, वो क्यों नहीं करता? वो क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता कि रफ़ा यदैन ना करने के दलाइल राजे हैं, और वो ये समझता है कि ये अमल मतरूक हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा ये अमल साबित नहीं है, ये तर्क किया हुआ अमल है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अमल को तर्क कर दिया, उसको छोड़ दिया, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो अमल हमेशा साबित नहीं है, तो फिर अब वो कर रहा है तो उसका ये करना जायज़ नहीं है। मैंने मिसाल आपके सामने रखी। एक बंदा वो कहता है कि मैं कभी कभी सोने की अंगूठी पहन लेता हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी तो थी ना, हुजूर से पहना साबित है ना, मैं पहन लेता हूँ कभी कभी, तो क्या उसको पहनने की इजाजत दे देंगे इस बुनियाद पे कि हुजूर ने पहनी थी? वो कहता मैं कभी कभी रेशम के कपड़े पहन लिया करूंगा, क्योंकि हुजूर ने एक दफा तो पहने थे ना, तो उसको इजाजत नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि इस अमल को तर्क कर दिया गया, इस अमल को छोड़ दिया गया, तो इस बुनियाद पे उसको करने की इजाजत नहीं है। और फिर ये भी बात याद रखें, जिस मुआशरे में इस वक्त हम मौजूद है ना, मैंने अर्ज किया कि ये हमारा जो ये मसला है रफ़ुल यदैन का, ये फ्रूई मसला है, कुफर इस्लाम का मसला, फ्रूई मसला, इख्तिलाफी इज्तिहादी मसला है। लेकिन हमारे इस मुआशरे में इस मसले को एक सिंबल के तौर पे, अलामत के तौर पे रख दिया गया, और इस मसले को गैर मुकल्लिदीन की तरफ से इस तरह हवा दी गई है कि गोया कि जिस बंदे को उन्होंने ये चीजें करवा के रफ़ा यदैन शुरू करवा दिया, समझ लो कि वो सारे का सारा उसको भाभी करने के लिए उन्होंने तैयार कर दिया। तो ये रफ़ा यदैन का मसला अपनी हैसियत के एतबार से तो फ्रूई मसला है, लेकिन ये लोगों को भाभी बनाने का उनके पास एक तरीका है, भाभी बनाने का उनके पास जरिया है। अब मैं आपके सामने मिसाल रखता हूँ। देखें, कादियानियों के साथ हमारा इख्तिलाफ है। कादियानियों के साथ हमारा इख्तिलाफ क्या है? वो इख्तिलाफ ये है कि कादियानी जो रब्बा ग्रुप है, वो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं, खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, और लाहौरी ग्रुप वो मिर्जा कादियानी को अपना मजहबी पेशवा मानते हैं, चाहे उसको 14वीं सदी का मुजद्दिद कह के, चाहे उसको मसीह मऊद कह के, उसको कम से कम अपना मजहबी पेशवा जरूर मानते हैं। और जो मिर्जा कादियानी को मजहबी पेशवा तो दूर की बात है, सिर्फ मुसलमान ही माने, वो भी मुसलमान हो सकता नहीं, वो भी काफिर दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब हमारा बेसिक उनके साथ ये इख्तिलाफ है। लेकिन अब कादियानियों का जो लोगों को कादियानी बनाने का हरबा है, लोगों को बरगलाने का जो उनके पास एक हथियार और हरबा के तौर पर जिसको इस्तेमाल करते हैं, वो है मसला हयातो वफाते मसीह अलैहिस्सलाम का मसला। वो इस मसले को अवाम के सामने और सादा लोगों के सामने रखते हैं। देखें जी, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो, उनको अल्लाह ताला ने मौत दी है और फौत हो गए, और रूहानी तौर पे वो आसमानों पे उठाए गए हैं। बाकी उनकी कब्र जो है वो कश्मीर श्रीनगर में मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। यहाँ ये बात याद रखें, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके या फौत नहीं हुए, ये कादियानियों के साथ हमारा बुनियादी मसला नहीं है। बुनियादी उनके साथ मसला क्या है? खत्म नबूवत के हवाले से। लेकिन वो मसला ये सामने रखते हैं, ये मसला जब किसी ने कादियानियों का मान लिया, तस्लीम कर लिया, अब उसके ऊपर एक असर पड़ेगा, और उसके ऊपर एक दिमाग के ऊपर यह चीज जब सवाल होगी कि भाई ये मसला तो उनका सही है और बरहक है, तो इसका मतलब यह है कि बाकी मसलों में भी वो सही है और हक है। नतीजतन कादियानी होने का उसका ये जरिया बन जाएगा, और लोगों को कादियानी बनाने का उनके पास ये हथियार है। अब लोगों को वहाबी गैर मुकल्लिदीन बनाने का इनके पास जो हथियार है वो है मसला रफ़ुल यदैन, और उसकी मैंने वजाहत हमने तला कर दी है। लिहाजा जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फ़िक़ही इज्तिहादी मसाइल में मुक़ल्लिद और पैरोकार है, उसको अपने इमाम की इत्तिबा से दूर। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाई, और इन मौलवी साहब ने आपको कायल कर लिया होगा कि नमाज में रफ़ुल यदैन करना जायज़ नहीं है, मनसूख हो चुका है। इन्होंने आपको कायल कर लिया होगा, जिस तरह की आपने वीडियो देखी है। अब इसका जवाब क्या बनता है? इसका जवाब ये बनता है कि आपने सबसे पहले इनसे वो हदीस पूछनी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन से मना किया हो। रोज़ होके इनके पास एक हदीस मिलेगी, सुनन नसाई की हदीस नंबर 1185। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें क्या देखता हूँ कि शरीर घोड़ों की दुमों की तरह तुम हाथ हिलाते हो, नमाज में सुकून इख्तियार करो। अब जब आपने ये हदीस पढ़नी है तो 1185 के बाद 1186, 1187 भी पढ़ लेना, और 1184 ऊपर वाले भी पढ़ लेना, और हदीस की हेडिंग भी पढ़ लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हदीस जो सी है नमाज में सलाम फेरते वक्त हाथ उठाने के बयान पर है। इसकी जब हेडिंग पढ़ेंगे तो हेडिंग पे लिखा हुआ है नमाज में सलाम फेरते वक्त हाथ उठाना, मतलब कि जब अस्सलाम वालेकुम करते थे तब ऐसे हाथ करते थे, जब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करते थे तो ऐसे हाथ करते थे। तो इस तरह हाथ उठाने से मना किया गया था। और फिर ये कहेंगे कि शरीर घोड़े की दुम जो उनकी है ना, वो ऐसे ऐसे हिलती है, ऐसे ऐसे नहीं हिलती। तो
तो फिर जब हम अगली हदीस पढ़ते हैं उसमें भी शरीर घोड़े की दुम का ही जिक्र है और उसमें सलाम फेरते वक्त क्या जो सा है वो भी जिक्र है। तो फिर सलाम फेरते वक्त वो ऐसे ऐसे हाथ तो नहीं करते थे ना, इधर को सलाम फेरते वक्त वो ऐसे ऐसे हाथ तो नहीं ना करते थे। अगली हदीस में भी शरीर घोड़े की दुम का ही जिक्र है। तो ये आपको अकीदा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रो धो के इनके पास एक हदीस आती है, वो है तिरमिज़ी की हदीस नंबर 257। जब आप तिरमिज़ी की हदीस नंबर 257 पढ़ेंगे ना, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं नमाज ना पढ़ के दिखाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन्होंने एक दफ़ा हाथ उठाया, उसके बाद दोबारा हाथ नहीं उठाया। ये हदीस जब आप पढ़ेंगे तो आप कायल हो जाएंगे भाई हदीस तो है। तो उस हदीस के जो है ना पिछली और अगली हदीस भी पढ़ लीजिएगा कि राज्य अमल कौन सा है, ठीक है। और आप ये भी देखिएगा कि सुनन अबू दाऊद में भी इसका एक तुर्क मौजूद है और नीचे लिखा होगा कि इन अल्फाज के साथ ये हदीस सही नहीं है। और अगर इस हदीस को सही मान भी लिया जाए तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी थे और ये उनका अपना अमल था। और अगर आप हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के सारे अमल मानते हैं तो फिर रुकू में तत्बीक भी करें, मतलब कि वो रुकू में अपने दोनों हाथ पकड़ के ना उनको दरमियान में, टांगों के दरमियान में रखते थे। और फिर आप इस हदीस की भी तहकीक करें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि कुरान मजीद की जो आखिरी 2 सूरतें, ये कुरान मजीद की सूरतों का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दम के तौर पे हम इसे कंसीडर करेंगे, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये सही मुस्लिम और सही बुखारी में आप तहकीक कर सकते हैं। इन अहादीस के अलावा इनके पास कोई हदीस नहीं है जिससे ये तर्क रफ़ा यदैन साबित कर सकें। अब मैं आता हूँ कि रफ़ा यदैन तर्क नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की हर रकत रफ़ुल यदैन के साथ पढ़ी है, कोई एक रकत भी रफ़ुल यदैन के बगैर नहीं पढ़ी। उसकी सबसे बड़ी दलील है सुनन कुबरा अल बैहक़ी की हदीस नंबर 2519 में अता बिन अबी रबा रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनसे हैं, वो इमाम अबू हनीफ़ा ने उनके बारे में ये कहा कि अता बिन अबी रबा को इतनी मोतबर शख्सियत मानते थे कि उनकी हर बात मानने का इमाम अबू हनीफ़ा ने हुक्म दिया था। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा के तकरीबन उस्ताद के दर्जे पर थे अता बिन अबी रबा। तो अता बिन अबी रबा सुनन कुबरा अल बैहक़ी की हदीस नंबर 2519 है कि जब वो नमाज में रुकू जाने लगते तो रफ़ुल यदैन करते और रुकू से उठने लगते तो रफ़ुल यदैन करते। तो उनसे जब पूछा गया कि आप ऐसे क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसे करते देखा था और उनसे पूछा था कि आप ऐसे क्यों करते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि मैंने ऐसे करते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा था। तो उनसे जब पूछा गया था कि आप ऐसे क्यों करते हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि मैंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते देखा था कि वो रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ उठाते थे। तो रफ़ुल यदैन का ये सबूत है। अब एक और सबूत है कि आपने सही बुखारी की हदीस नंबर पढ़नी है 631। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 20 दिन और रात स्टे किया उन्होंने। जब वो जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था कि सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और ये हदीस 631 है, पूरी लंबी चौड़ी हदीस है, आप ये पढ़ लीजिएगा। उसमें ये लफ्ज़ मिलेंगे सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने से कुछ ही अरसा पहले का वाक़या है। और अब हम मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु से ही पूछ लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे। तो आपने सही बुखारी की हदीस नंबर 736, 737, 738 और 739 की स्टडी करनी है। उसमें हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु से भी एक हदीस आई है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ जो उनसे ना वो उठाते थे। तो ये बिग एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, लेकिन इस तरह की 250 हदीसें बल्कि उससे भी ज़्यादा अहादीस मौजूद हैं रफ़ुल यदैन के ऊपर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है मुफ्ती साहब थे, इनको अल्लाह ताला से डर जाना चाहिए। ये इल्म वाले बंदे हैं, इनको खुद भी पता है कि रफ़ुल यदैन मनसूख नहीं हुआ था, बस अपने फ़िरके की मोहब्बत में जो इंसान है ये इस तरह की बातें करते हैं। आप खुद बताएं कि अगर हम इनसे कहें कि अगर मैं शाफ़ी हूँ तो मैं रफ़ुल यदैन कर सकता हूँ, तो कहेंगे हाँ अगर आप शाफ़ी हैं तो कर सकते हैं। मैं उनसे पूछूँ कि अगर मैं हम्बली हूँ तो कर सकता हूँ, कहेंगे हाँ आप हम्बली हैं तो कर सकते हैं। अगर आप इसे कहें कि मैं मुसलमान हूँ सिर्फ, तो फिर मैं कर सकता हूँ, तो कहेंगे नहीं तुम गैर मुक़ल्लिद हो तो तुम रफ़ुल यदैन नहीं कर सकते। अब इनकी 2 नंबरी चेक करें मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, तहकीक करें। आपको हनफी जो भी हदीस बताते हैं ना रफ़ुल यदैन के तर्क की, उसकी अगली हदीस, उसकी पिछली हदीस और उस हदीस की हेडिंग
ये ज़रूर पढ़ा करें। जो हदीस ये बताते हैं उसकी तहकीक करें, आपको ये साफ पता लग जाएगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी रफ़ुल यदैन नहीं छोड़ा था। ये इतनी प्यारी सुन्नत है कि ये नमाज में सुकून लेके आती है, नमाज की ब्रेकें हैं रफ़ुल यदैन। जब आप रुकू जाते हुए ऐसे दोनों हाथ प्यार से आराम से उठाएंगे ना, तो आपकी नमाज में सुकून आ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। रुकू से उठने के बाद जब ऐसे दोनों हाथ उठाएंगे तो आपकी नमाज में स्पीड जो सी है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए, और अगर मनसूख हो ही गया था तो इनसे बंदा पूछे कि ईद की नमाज में क्यों करते हो, इनसे बंदा पूछे कि वित्रों में फिर क्यों करते हो, कहते नहीं वो नमाज पंजगाना नहीं है, वो हट के, मतलब कि इनकी और दलाइल शुरू हो जाएंगे। तहकीक करें, जैसे हर चीज़ में तहकीक करते हैं, दीन में भी तहकीक करें। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिदायत दे देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।